हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैसेज कबीरदास जी के ऊपर। यदि आपके लिए ये पैसेज अच्छा लगे, समझ में आए, तो दोस्तों लाइक बिल्कुल ज़रूर करके जाना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। और यदि आपके लिए कोई इंग्लिश में कोई डाउट बनता तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि आपके लिए कौन सा चैप्टर चाहिए, तो मैं वो अगले पार्ट में ज़रूर लेकर आऊँगा। कबीर ग्रो अप इन मुस्लिम फैमिली। कबीर पले बड़े हैं एक मुस्लिम परिवार में। ग्रो अप कर दोस्तों पले बड़े, तो कहाँ पले बड़े हैं वो मुस्लिम परिवार में। फैमिली का दोस्तों परिवार में। ही लर्न संस्कृत, ही का दोस्तों उन्होंने, और लर्न का दोस्तों सीखी संस्कृत एंड पेरेसिन, उन्होंने संस्कृत और पेरेसिन सीखी। एंड का अर्थ होता और। ही रोट, उन्होंने लिखे हैं। ही रोट मैनी सॉन्ग्स, उन्होंने अनेक गीत लिखे हैं। सॉन्ग्स का अर्थ होता है गीत, और मैनी का अर्थ अनेक। एंड पोएम्स, और कविता, उन्होंने अनेक गीत और कविताएं लिखी हैं। हिज सॉन्ग्स, उनके गीत, एंड पोएम्स, और कविताएं, टेल अस, हमें बताती हैं। टेल का अर्थ दोस्तों बताना, अस का अर्थ होता है हमें। दैट गॉड इज एवरीवेयर, कि ईश्वर हर जगह है। दैट का अर्थ तो वह है, गॉड का अर्थ तो ईश्वर, इज का अर्थ होता है, और एवरीवेयर का अर्थ होता है हर जगह। तो ईश्वर हर जगह है। ही टॉट, टॉट का दोस्तों सिखाया, उन्होंने सिखाया है। एवरीवन, हर किसी के लिए। टू लव गॉड, कि भगवान से प्रेम करना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि उन्होंने हर किसी को सिखाया कि भगवान से प्रेम करना चाहिए। एवरीवन का अर्थ होता है हर किसी को। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहा करते थे। ही का अर्थ होता है वह, ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, और सेड का अर्थ होता है कहा करते थे, कहा। कबीर इज द चाइल्ड, कबीर इज द चाइल्ड, कबीर संतान है। इज का अर्थ होता है, और चाइल्ड का अर्थ होता है संतान, ऑफ अल्लाह। कबीर किसकी संतान है? अल्लाह की संतान है। ऑफ का अर्थ होता है का, अल्लाह की संतान है। एंड राम, और राम की संतान। कबीर किसकी संतान? अल्लाह और राम की संतान है। बट दिस मेड बोथ द मुस्लिम एंड हिंदू एंग्री, लेकिन इसने क्या किया कि मुसलमान और हिंदुओं को नाराज कर दिया। बट को अर्थ होता है इसलिए। दिस मेड यानी किया, बोथ दोनों को, मुस्लिम एंड हिंदूज के लिए। एंग्री, एंग्री का अर्थ दोस्तों नाराज। तो उन्होंने वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नाराज कर दिया इस बात से। दे टुक हिम टू द एम्परर, उन्हें सम्राट के पास ले जाया गया। दे का अर्थ होता है उन्हें, टुक का अर्थ होता है ले जाना, हिम का अर्थ होता है उनको, टू का अर्थ होता का की, एम्परर यानी सम्राट, उन्हें सम्राट के पास ले जाया गया। द एम्परर आल्सो गॉट एंग्री, तो जो सम्राट था, राजा था, वो भी क्या हो गया? नाराज हो गया। गॉट एंग्री का अर्थ होता है नाराज हो जाना। थ्रो दिस मैन इन टू द रिवर, इस आदमी को नदी में फेंक दो। थ्रो का अर्थ होता है फेंकना, दिस का अर्थ होता है यह है, मैन का अर्थ होता है आदमी, इनटू का अर्थ होता है के अंदर, रिवर का अर्थ होता है नदी। इस आदमी को नदी के अंदर फेंक दो। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों को। हिज का अर्थ होता है उनके या अपने सोल्जर्स का अर्थ होता है सैनिकों, उसके सोल्जर्स को आदेश दिया। हिज का अर्थ दोस्तों उनके या उसके सोल्जर को उन्होंने आदेश दिया कि इस आदमी को कहाँ फेंक दो? नदी में फेंक दो। सो द सोल्जर्स थ्रो कबीर इनटू द रिवर, तो क्या हुआ? सो का अर्थ दोस्तों तो, सैनिकों ने कहाँ फेंक दिया कबीर के लिए? नदी में फेंक दिया। थ्रो का अर्थ होता फेंकना, इनटू का अर्थ होता के अंदर, रिवर। तो जो सैनिक थे उन्होंने कबीर को कहाँ फेंक दिया? नदी के अंदर फेंक दिया। बट ही डिड नॉट डाई, लेकिन वह मरे नहीं। बट का अर्थ होता है लेकिन, ही का अर्थ होता वह है, डिड का अर्थ होता है डिड, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। नॉट डाई, वह मरे नहीं, लेकिन वह मरे नहीं। द सेकंड टाइम दे ट्राइड टू, उन्होंने दूसरी बार कोशिश की। सेकंड टाइम का अर्थ होता है दूसरी बार। दे का अर्थ होता उन्होंने, ट्राइड का अर्थ होता कोशिश करना। टू किल हिम, उन्होंने दूसरी बार कोशिश की कबीर को मारने की। दे पुट हिम इन आ हट, उन्होंने कबीर को कहाँ बैठा दिया? एक झोपड़े के ऊपर बैठा दिया। एंड सेट फायर टू इट, और आग लगा दी, नीचे से उसमें आग लगा दी झोपड़े में। द हट बर्न्ड डाउन, झोपड़ा जो था वो पूरा जल गया। बर्न्ड का अर्थ था दोस्तों जल जाना। बट कबीर डिड नॉट डाई, लेकिन कबीर नहीं मरे। फाइनली का अर्थ दोस्तों आखिरकार। दे थ्रो हिम इन फ्रंट ऑफ एन एलिफेंट, आखिरकार उन्हें एक हाथी के सामने फेंक दिया गया। थ्रो का अर्थ था फेंकना, हिम का अर्थ था उनको, इन का अर्थ था मैं, फ्रंट का अर्थ था सामने, ऑफ का अर्थ था का, एन का अर्थ था एक, एलिफेंट के सामने फेंक दिया गया, उन्हें एक हाथी के सामने फेंक दिया गया। बट द एलिफेंट,
लेकिन हाथी रैन अवे भाग खड़ा हुआ, फ्रॉम देयर वहाँ से दूर खड़ा हो गया भागकर, विदाउट हर्टिंग देम उन्हें चोट पहुँचाए बगैर। हाथी ने क्या किया, जब उन्हें हाथी के सामने फेंक दिया तो हाथी ने उन्हें बगैर चोट पहुँचाए भागकर दूर खड़ा हो गया। व्हेन कबीर डाइड जब कबीर की मृत्यु हुई, द मुस्लिम वांटेड टू बरी हिज बॉडी, तो मुस्लिम क्या चाहते थे कि उनके बॉडी को दफनाना चाहते थे। बरी का अर्थ दोस्तों दफनाना, हिज का अर्थ था उनके, बॉडी का अर्थ था शरीर को, उनके शरीर को दफनाना चाहते थे कौन, मुस्लिम। बट द हिंदूज, लेकिन हिंदूज थे, बट का अर्थ था लेकिन, हिंदूज वांटेड टू बर्न इट, लेकिन हिंदू जो थे उन्हें क्या चाहते थे, जलाना चाहते थे। वांटेड का अर्थ दोस्तों चाहना, बर्न का अर्थ जलाना, लेकिन हिंदू जो थे उन्हें जलाना चाहते थे और मुस्लिम चाहते थे कि हम उन्हें दफना दें। देयर वाज अ बिग डिस्प्यूट ओवर देम, तो उनके बीच में एक बड़ा झगड़ा हो गया। डिस्प्यूट का अर्थ दोस्तों झगड़ा हो जाना, तो देयर वाज अ बिग डिस्प्यूट ओवर दिस, इस पर एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। देन दे हैड अ वॉइस, तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी। हेड का अर्थ दोस्तों सुनना, अ वॉइस का अर्थ एक आवाज़, फ्रॉम द स्काई आसमान से, जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं दोस्तों आकाशवाणी, तो उन्होंने आसमान से एक आवाज़ सुनी, यानी आकाशवाणी सुनी, फ्रॉम द स्काई आसमान से। टेक द कवर ऑफ, कवर ऑफ का अर्थ दोस्तों होता है कि दूर हटा दो, दूर हटा दो, कवर के लिए जिन्होंने ढका हुआ था, उनके लिए बॉडी को ढका हुआ था उसको दूर हटा दो। दे टुक द कवर ऑफ, उन्होंने जो चादर था जो ढका हुआ था उनकी बॉडी को, उन्होंने उसे हटा दिया। कवर ऑफ का अर्थ होता है हटा देना। एंड फाउंड ओनली सम फ्लावर, उन्होंने देखा कि जब कवर को हटा दिया तो कुछ सिर्फ फूल पड़े थे वहाँ पे, अंडर इट, इसके नीचे, नॉट कबीर्स बॉडी, लेकिन कबीर का बॉडी नहीं था वहाँ पे। जब मुस्लिम और हिंदू लोगों ने उनके का जो कवर जिस कपड़े से वो ढके हुए थे उस कपड़े को हटाया तो वहाँ पे देखा सिर्फ कुछ फूल पड़े थे, ना कि उनका बॉडी था। तो दोस्तों ये से थे अपने कबीर जो कितने महान थे। अगर दोस्तों आपके लिए स्टोरी अच्छी लगे और आपके लिए कहीं भी किसी भी वर्ड में डाउट बने तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।